व्यूअर्स, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी लोग बहुत सी ऑप्शंस में, बहुत से सेक्टर्स में, बहुत सी फील्ड्स में और बहुत सी अशिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स में या कुछ फील्ड्स के अंदर या कुछ ऑप्शंस के अंदर उनकी की हुई इन्वेस्टमेंट कभी डूब जाती है और ज़ीरो हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर एक तो मैंने आपके साथ वो वाली ऑप्शन डिस्कस करनी है जिन ऑप्शंस के अंदर पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाती है किसी भी वजह से, या वो डूब जाती है। और इसके साथ साथ इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपके साथ एक ऐसे सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करना है कि अगर आप उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पाकिस्तान, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपका जो प्रॉफिट है वो डिले तो हो सकता है, आप उसमें लेट तो हो सकती है, लेकिन उसके प्रॉफिट को डिनाई नहीं किया जा सकता और उसमें आपकी की हुई जो इन्वेस्टमेंट है वो ना तो डूब सकती है और ना ही ज़ीरो हो सकती है। तो इसकी तफसील के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंटरनेट का दौर है और लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है मौजूद होती हैं और वो बहुत सी ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़िज़िकल बिज़नेस पे रिलाई कर रहे होते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑनलाइन बिज़नेस को तरजीह देते होते हैं। तो इन दोनों बिज़नेस को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, इनको डिफेंड भी किया जा सकता है और इनको डिनाई भी किया जा सकता है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स और कुछ ऐसी ऑप्शन डिस्कस करने लगा हूँ कि जिन ऑप्शंस में पाकिस्तानी लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो की, लेकिन बहुत सी वजूहात की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट डूब भी गई और उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो गई। तो उनमें से जो पहला सेक्टर है या जो पहली फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तानी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज है या स्टॉक मार्केट है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि ये वाला जो बिज़नेस है ये तमाम लोगों के लिए नहीं होता है। एक मखसूस तबका है जिसको हम कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा तबका है जो कि इस बिज़नेस से वाकिफ़ है और बाकी लोगों को इस बिज़नेस के बारे में मालूम नहीं होता, इसलिए वो इस बिज़नेस से आउट हो जाते हैं। और जिन लोगों ने इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है उन लोगों को भी कभी कभी बहुत सी वजूहात की वजह से उनकी की हुई इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है। इसी तरह एक और ऑप्शन है जिसके अंदर पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो होता है डॉलर। और आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। वही डॉलर जो आज से कुछ माह पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और पॉलिसीज़ के फुकदान की वजह से 307 पर चला गया था, आज वही डॉलर कुछ अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से और मार्केट के अंदर मौजूद कुछ इल्लीगल अनासिर के गिर्द शिकंजा तंग करने की वजह से 278 पर आ गया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जिन लोगों ने डॉलर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की होती है उनकी इन्वेस्टमेंट के डूबने के भी चांसेस मौजूद होते हैं और ज़ीरो होने का रिस्क जो है उसका फैक्टर भी इसके अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होता है। फिर एक ऑप्शन है जिसमें पाकिस्तानी लोग जो है बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगा रहे होते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर है। लोगों ने हाई इंटरेस्ट रेट पे बैंक के अंदर अपना पैसा रखा होता है और वहाँ से वो एक अच्छी इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम हासिल कर रहे होते हैं, जिसको हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, और एक प्रॉफिट भी हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे ये एक एक्टिविटी भी हो रही है और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बन रही हैं कि आने वाले चंद माह के अंदर गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि इंटरेस्ट रेट जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी आने वाली है। तो जिन लोगों ने बैंक के अंदर हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपनी अमाउंट रखी हुई थी उनके लिए भी अब एक रिस्क है, एक उनके लिए एक अलार्म है, एक ख़तरे की घंटी मौजूद है कि उनकी वो जो रखी हुई अमाउंट है उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट आ रहा था वो ज़ीरो भी हो सकता है और वो डूब भी सकता है और उनके पैसे की वैल्यू भी डाउन हो सकती है। इसी तरह एक और जो ऑप्शन है जिसके अंदर मोस्टली इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है वो गोल्ड है। सोने में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते होते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ये गोल्ड का जो बिज़नेस है ये भी एक मखसूस तबका पाकिस्तान के अंदर जिसको हम सुनियारा का तबका कहते हैं या गोल्ड स्मिथ का नाम देते होते हैं, उन्होंने इस बिज़नेस को अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। और बाकी लोगों को, चूँकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं है कि जिस सिस्टम की वजह से बाकी ज़्यादा लोगों को गोल्ड के रेट के अंदर जो उतार चढ़ाव है उसका पता चल सके, इस वजह से बहुत से लोग यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराते हैं। और एक चंद पिछले सालों के अंदर एक और ऑप्शन जो है जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हवाले से पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी, वो है डिजिटल करेंसी। लोगों ने डिजिटल करेंसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। यकीनी तौर पे कुछ वक्त के लिए लोगों ने वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हासिल किया था, लेकिन आप लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर रातों रात
बहुत सी डिजिटल करेंसी जो है वो डूब गई, ज़ीरो हो गई, मार्केट से भाग गई, और जिन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनकी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। तो ये जितने भी फैक्टर मैंने आपके साथ चंद फैक्टर डिस्कस किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शन है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है। तो ये तमाम ऑप्शन जो थी इनके अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट के डूबने के या ज़ीरो होने के जो रिस्क हैं वो फैक्टर लाजमी तौर पे इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जैसा कि मैंने आपके स्टार्ट में भी आपसे कहा था कि इस वीडियो के सेकंड हाफ के अंदर जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ऐसा सेक्टर भी मौजूद है कि जिस सेक्टर के में आप पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट कभी डूबेगी नहीं, कभी ज़ीरो नहीं होगी, उसको कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा लेट हो सकता है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन आपको यकीनी तौर पर आपकी उसकी हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा ROI ज़रूर मिलेगा। और वो सेक्टर है रियल स्टेट सेक्टर का। रियल स्टेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है। लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल किए हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी ये नोट किया हुआ है और मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया है कि पिछले चंद सालों में जितने भी ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो तमाम ज़ीरो भी हुई हैं, डूबी भी हैं, लेकिन कभी किसी घर का रेट ज़ीरो नहीं हुआ, किसी प्लॉट का रेट ज़ीरो नहीं हुआ, किसी अपार्टमेंट का रेट ज़ीरो नहीं हुआ और किसी शॉप का रेट ज़ीरो नहीं हुआ। लेकिन इनमें से ऐसी प्रॉपर्टी भी है, अगर हम अपार्टमेंट को देख लें, हम शॉप्स को देख लें, तो उनके रेट्स हमेशा बड़े हैं, उनके रेट्स डिक्रीज़ नहीं हुए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की जहाँ पर जो फैक्टर वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारा आपको मशवरा है कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप उन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें जो पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आप रियल स्टेट सेक्टर को चूज़ करें और रियल स्टेट सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आपको करना क्या है, आपको जस्ट एक बेस्ट रियल स्टेट कंसल्टेंट से रब्ता करना है जो कि आपको एक अच्छा मशवरा भी देगा और आपकी इन्वेस्टमेंट को एक ऐसी जगह पर इंजेक्ट कराएगा जहाँ पर आपको यकीनी तौर पर आने वाले काल में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हासिल हो सकता है। CDB प्रॉपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़ायद सैटिस्फाइड ओवरसीज़ एंड लोकल क्लाइंट्स के साथ रियल स्टेट मार्केट के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको अपनी बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट मशवरा आपको देंगे, मुफीद मशवरा आपको देंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ऐसी जगह पर करवाएंगे जहां पर आपकी आज की हुई इन्वेस्टमेंट हमारे पुराने क्लाइंट्स की तरह आपको भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने भी क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवाई है वो हमसे सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हासिल किया है। पूरी दुनिया की तरह व्यूअर्स पाकिस्तान के अंदर भी रियल स्टेट सेक्टर के अंदर भी कुछ नई इनोवेशंस आ रही हैं, कुछ नए ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हाई राइज का एक ट्रेंड है। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़ोर पकड़ रही है। कराची से जो ट्रेंड है जो स्टार्ट हुआ था, फिर इस्लामाबाद और इस वक्त लाहौर के अंदर भी हाई राइज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड मौजूद है। तो आप बजाय इसके कि किसी प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बेशक आप कोई अपार्टमेंट ले लें, 1 बेड 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट ले लें, पेंट हाउस ले लें, जब फिर आपको ये अपनी कमर्शियल शॉप बाय कर लें तो आपको इन दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट में पैसिव इनकम भी आएगी और कैपिटल गेन भी आएगा, यानी कि आपको रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी और इसके साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कैपिटल गेन भी ऐड होता रहेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट मार्केट के अंदर बहुत से डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विसेज की वजह से, अपने क्लाइंट्स के ट्रस्ट की वजह से और अल्लाह की मेहरबानी की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर टॉप सेलर्स हैं। हमने बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स की हैं, अपने क्लाइंट्स की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हमने करवाई हैं। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। हमारे पास अभी भी कम रेट्स के ऊपर बहुत अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से किन किन क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले काल में यकीनी तौर पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह डूबेगी नहीं, ज़ीरो नहीं होएगी, आपको ज़रूर उसका प्रॉफिट मिलेगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त दुनिया के जिस भी कोने पे आप मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हमसे रब्ता करके कंसल्ट करें, उसके बाद डिसाइड करें और फिर कोई प्रॉपर्टी बाय करें। हम इंशाल्लाह आपको अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और एक बेस्ट जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट को इंजेक्ट करेंगे, आपके सरमायाकारी को इंजेक्ट करेंगे, ताकि कल आप भी हमारे उन 20,000 से ज़्यादा जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनका हिस्सा बने और CDB प्रॉपर्टीज़ के साथ आपका एक ट्रस्ट
जो है वो डेवलप हो और एक लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशन भी आपके साथ जो है वो हमारा बने। तो हम इंशाल्लाह अपनी बेस्ट सर्विसेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप नेट पेमेंट पे कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है। आप मेरे से किसी टाइम पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आप भी इससे एग्री करते हैं, आप भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो एक सेक्टर मैंने आपके लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से चूज़ किया है और मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप भी यकीनी तौर पर वैसा ही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो लाजमी तौर पर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप मेरे से रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको बेस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। इसी तरह की फर्दर अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से तमाम अच्छी अपडेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो ऑप्शन हैं, वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर होती रहें और आप हमारे प्लेटफॉर्म से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।